बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल कुरानिल हकीम। ये पहचान है मुसलमान की, कुरान पढ़ना पहले और दुरूद भेजना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उसी पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद जो 30 सिपारे है उसी पर नाजिल हुआ। बस ये दर्ज देता है कुरान से अफजल है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत इंसानों ने इंसानियत सीखा, बहुत आदमियों ने अपने माशरे में सीखा कि क्या इंसानियत क्या है, इंसान की कदर क्या है। अब आजकल कुछ ऐसे बदनुमा दाग जो इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलते हैं, सबूत देते हैं हम यजीद के पैरोकार हैं, या अबू क्या नाम है उसका, जैसे अबू जहल अबू लहब, ऐसे जहालत में वो पेश आते हैं। मगर इस जहालत को ख़त्म किया मुल्की ईरान के बादशाह हज़रत सैयद अली खामनाई अलैहिर्रहमा ने। उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा रिश्ता हर मुसलमान से है। कोई भी मुसलमान हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हमारे भाई है। जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक पर जान दिया और सिखाया कि हक क्या होता है, बैयत नहीं किया बल्कि हक पर जान दिया, अबदी इस्लाम को जीनत दिया, अबदी इस्लाम को जिंदा रखा ताअबद क़यामत तक। इसी तरफ मेहरबान है कायनात में सैयद अली खामनाई, बिल्कुल उसी तरफ जिस तरफ सैयद अली रूहुल्लाह खामनाई था, उन्होंने इनकलाब लाया, इस्लाम लाया, हर मुसलमान को मजबूर किया। नहीं, इस्लाम में कोई वफा है, दीन मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पना है। बाकी जो आगे भी कितने भी ताकूत, कितने भी ताकत उभरेंगे, ईरान झुकने वाला नहीं, बल्कि हम पैरोकार है इमाम खामनाई के, हम भी झुकने वाला नहीं है। हम इंशाअल्लाह हुसैन के अजमत से अच्छी और सच्चाई पर अपना आवाज बुलंद करेंगे, और जब तक हमारा जान है हुसैनियत भी जिंदा रहेंगे, आज़ादारी भी करते रहेंगे। आज़ादारी भी सिर्फ नहीं करते रहेंगे, इसमें हम मजलिस भी करते हैं, नजर नियाज भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं। और ये जो बैनर निकालते हैं ना, उठाते हैं ना साइडों में, ऐसे बैनर खुद हजरत ईसा मूसा ने भी उस्मान पर, और खलील अलियास हजरत ईसा, ये सलाम आता है, सलाम करने के लिए आता है सारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। हुसैन अगर दीन मोहम्मद पर कुर्बान न होता तो दुनिया में आज कोई मुसलमान ना होता। बहुत अच्छा सवाल किया। कुछ लोग जो जिसमें असना अशरी में 10 में से ऐसे है, हो सकता वो लालच से अपना ईमान बेचते हैं, और कोई लेफ्ट वाले हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। बहुत आदमी बेईमान बन गया, दाढ़ी भी रखता है, शुमर जैसा सूरत भी है, बहुत एतराज भी करते हैं, मगर वो अहले शियों के दुश्मन नहीं, अहले तशय्युं के दुश्मन नहीं, वो हुसैनियत के दुश्मन है, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दुश्मन है। इसके पीछे कोई राज है, ये राज है, कोई पैसा पकड़ता है, डॉलर पकड़ता है, कोई साथी अमेरिका का है, इसराइल का एजेंडा है। ऐसे लोग यहाँ खलबली करते हैं, मगर हम लोग ऐसे हैं, हम इनके लिए मैदान देते हैं। कहाँ के ये हम लोग कहते हैं आपके लिए मैदान भी, जितना मैदान में घूमो अपना टाइम जाया करो, मगर हम हक के साथ है, हम इंशाअल्लाह मरते दम तक हक को साथ देंगे। जुल्म और जोर के जवाब हम सारे दुनिया में कामयाब है, हम खूब पहचाना आपने हमको, हाँ गुलाम अबू तुराब हम। अल्लाह एक कुरान एक है हम, आखिरी इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ने आपने मुझसे सवाल किया आज के दिन के बारे में, मगर जब भी हम ये कहते हैं कुलिया में कुल अर्जुन करबला, तो हुसैन की अजमत, हुसैन की शहादत और हुसैन की मजलूम हमें याद आती है। यानी कि जिस वक्त भी हम हुसैन की बात करते हैं, उसकी मजलूमत और उसकी अजमत दोनों याद आते हैं। जब हम मैदान करबला के बात करते हैं, मैदान करबला में एक तरफ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का प्रचार कर रहा था, और दूसरी जानब वो यजीद बदबख्त जो रसूल रहमत के मिशन को नौज बिल्ला मिटाना चाहता था। लेकिन इसी के लिए, काबे की बुलंदी के लिए, काबे की सरबुलंद के लिए, इस्लाम की बका के लिए, कुरान को जिंदा रखने के लिए
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में तमाम जानिसारों को नजराना पेश किया, अमली तौर से पेश किया, खून बहाया, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, सर दिया लेकिन सर नहीं झुकाया। असल में आज ये जो हम आज़ादारी, नवाखानी, ये इसमें हुसैन के मैसेज है। काश दुनिया वाले आज हुसैन और रसूल रहमत उस मैसेज को समझे जो उसने दिया था हमें, इंसानियत का दर्स, इंसान दोस्ती का दर्स, भाईचारा का दर्स। शायद आज के दौर में ये आपको खराब देखने को नहीं मिलते। अभी भी मैं कह रहा था, कुछ चैनल आए थे, यही मकसद है, मकसद नहीं कि मैं आपके सामने आया बस आप खुश हो गए, मकसद है कि इंसानियत जो भी जहाँ हक है वहाँ हक की बात का हो, जहाँ हक का साथ दो, और कभी भी आप बातिल के सामने हिमायत मत करो, कभी चाहे वक्त का बातिल क्यों ना हो, लेकिन हक के साथ दो। तभी जब इंसान ने, इमाम हुसैन ने हक की आवाज़ उठाई और इस हक के लिए इस कुरान को जिंदा रख ली, इस इस्लाम को जिंदा रख ली, उसको कुर्बानी देनी पड़ी। कुर्बानी मांगता है हक, लेकिन जब इसके जो उसके पैरोकार होते हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम जो जिस पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छुड़ा, कुरान और अहले बैत, हमको इनको पकड़ कर देना है। अगर हम इनको वाकई तो पकड़ के रखेंगे, हम कभी भी गुमराह नहीं हो जाएंगे। मुसलमानों में वाकई ऐसा इत्तेफाक हुआ है, न कि मुसलमानों में, पूरी कौम में इत्तेफाक हो गए जब हम रसूल रहमत और इमाम हुसैन की सही मैसेज को अपनाएंगे। जब हम अपनाएंगे, यही हम चाहते हैं, इस नवाखाने के जरिए, इस मरसियों के जरिए हम हुसैन अलैहिस्सलाम का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। खाली एक ही मिलत के नहीं, पूरे जो अल्लाह ताला ने जो उतने भी खलक के इंसान, उनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैसेज मशील राह है, यही है। सबसे पहले मैं इतना ही कहूँगा कि हुसैन मिन्नी व अन्ना मिल्लत हुसैन, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। मगर ये एक अजीब सी बात है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब यह है कि उसका रुतबा इतना बुलंद था कि उसने अपने दीन को कायम रखा। करबला में उसने अपनी शहादत दे दी, लेकिन हुसैन ने अपना सर दे के इस इस्लाम को जिंदा रखा। लेकिन मिशन वहीं पर रुकने वाला नहीं था। जब असीर को कोफा लिया गया, शाम लिया गया, तो वहाँ पे ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खुतबे दिए कि आज तक जो हमारी पहचान है वो जिंदा रही। तो वो उसकी सब हकदार है ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हमें इतना मुतासिर किया कि हमारी कौम, शिया कौम, जो आज तक भी जिंदा है, बस उसी की बदौलत जिंदा है। और बीमार करबला अलैहिस्सलाम वहाँ पे वो कुछ ना कर सके, बीमार थे, लेकिन उसका मिशन ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ा। देखा जाए कि आजकल के जवान जो हैं, उनको पूरी तरह से इसकी तहकीक करनी चाहिए कि हुसैन ने अगर सर दिया तो किसके लिए दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम रखने के लिए अगर हम आज नमाज पढ़ते हैं, आप अपना सर बुलंद होकर दुनिया में चलते हैं, तो ये इसी की बदौलत है कि हुसैन ने सर दिया करबला में। तो मैं नौजवानों को यही अपील करना चाहता हूँ कि इस मिशन को देख लो, किस तरह से अपनी जान दे दी हुसैन ने।